वाई इज़ इट सो डिफ़िकल्ट फॉर ह्यूमन्स टू चेंज? हम देखते हैं छोटी छोटी आदतें हम हमारी लाइफ में चेंज करने की कोशिश करते हैं, बट हम देखते हैं कि वी आर कमिंग बैक टू आवर ओल्ड पैटर्न्स. I was talking to somebody during a session and they shared that he has been trying many different modalities, but कोई radical transformational shift उन्हें अपनी personality में या अपनी life में दिखा नहीं during all of these things. So I was very curious about what is it that stops a person from changing. And it's very important to understand that only if the word change feels positive to your system will your system ever allow you to change. मतलब चेंज जो वर्ड है वो बहुत सारे लोगों के लिए नेगेटिव है और बहुत सारे लोगों के लिए पॉजिटिव है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट टू रिप्लेस द वर्ड चेंज विथ ग्रोथ. और हम लोग उसे वैसे टर्म्स में कभी देखते ही नहीं हैं कि वो ग्रोथ है या वो ग्रोथ नहीं है. तो अगर आपकी लाइफ में कोई चेंज होने वाला है या आप करना चाहते हो, let's start with your personality. So first you need to pinpoint the things that are not working for you or patterns that are not working for you. क्योंकि कोई भी चीज़ 100% सही और 100% गलत नहीं हो सकती. फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ लॉट ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट्स अराउंड कि सुबह उठना जो होता है दैट इज़ द बेस्ट वे टू बी प्रोडक्टिव. सुबह 5 बजे उठो तभी आपकी प्रोडक्टिविटी वगैरह अच्छी हो सकती है. यू मस्ट हैव द होल क्या कहते हैं ना, पूरे कैलेंडर का आपके पास ये होना चाहिए कि आप ये आधे घंटे में क्या करोगे, नेक्स्ट आधे घंटे में, नेक्स्ट आधे घंटे में. ये सब के लिए काम नहीं करता है. और ये मैंने टेस्ट किया है लोगों के ऊपर और मैंने खुद के ऊपर भी टेस्ट किया है. पीपल हु आर मोर इमोशनली ड्रिवन या पीपल हु आर हाईली सेंसिटिव, इसके ऊपर भी एक वीडियो आएगा, उनके लिए अनस्ट्रक्चर्ड टाइम होना बहुत ज़रूरी है. उनका सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है बाय डिज़ाइन कि उनको अनस्ट्रक्चर्ड टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिलैक्स, टू सॉर्ट ऑफ डिस्कनेक्ट, टू रिकनेक्ट बैक विद द वर्ल्ड. क्योंकि उनके सेंसेस से इंफॉर्मेशन इतनी आ रही है. सो फर्स्ट थिंग, we try to force a change without understanding our design, our personality. कि अभी अगर जैसे मेरे पास जो clients आते हैं they are mostly adults, so without really what right now where you are in your life. आप 25 years के हो, 35 years के हो, आपके बच्चे हैं, are you married, are you not married, आपके ऑफिस में रिलेशनशिप्स कैसे, आप ऑफिस में क्या काम करते हो, आपने एक पूरा बिलीफ सिस्टम बनाया होता है अपने अंदर. सो देर इज़ अ वर्ल्ड इन साइड ऑफ यू इन विच यू आर लिविंग. एंड मोस्ट ऑफ द थियोरीज और मोस्ट ऑफ द मेथड्स आर डन विदाउट, स्पेशली अगर आप वीडियो देख रहे हो कोई, मुझे अभी पता नहीं है कि आपका क्या सिस्टम है, कैसे है, राइट. सो यू वॉचिंग द वीडियो, सो राइट नाउ दिस इज जस्ट इन्फॉर्मेशन फॉर यू. इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक अ वेरी बिग ब्रेक थ्रू हैपन इन योर लाइफ. It is just going to give you some awareness regarding certain things. So it's very important to first understand your design and then to see कि अगर हमें वो positive mapping करनी है from the point A where you are in your life to where you want to go, what really works for you, what is working for you, what is not working for you. जैसे I coach other leaders to become emotionally intelligent or whatever they want to do in the next step. तो वहाँ पे मैंने जब भी देखा है कि कभी कभी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू एक्चुअली स्लो डाउन देन टू स्पीड अप, स्पेशली जब परफॉर्मेंस कोचिंग की बात आती है. सो देर इज़ नो वन साइज फिट पर्सनल डेवलपमेंट टेम्पलेट जो आप हर इंसान पर एज इट इज़ लगा सकते हो. And I have understand and realized this more and more as I am coaching people. Hence, I spend a lot of time helping the person understand their personality rather than me understanding their personality. तो कोचिंग में क्या होता है ना कि आपने जो अपने लिए कुआं बनाया होता है और आप कुएं का मेंढक बन के बैठ जाते हो कि यही मेरी दुनिया है और ये मेरी बिलीफ सिस्टम है. तो एज अ कोच आई जस्ट प्रेजेंट इट टू यू एंड से कि ये आपने बनाया हुआ है, अब इसमें आपके पास जो भी काम नहीं कर रहा है आप उसको चेंज कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो. तो हम क्या करते हैं जब हम चेंज समझते हैं तो वी थिंक अबाउट कॉम्प्रोमाइज़, वी थिंक अबाउट चेंजिंग हु वी रियली रियली आर, समथिंग दैट वी रियली like about ourselves. Not necessary. You don't have to change, the positive aspects of your personality and positive aspects of your life. In fact, we want to enhance them.
जहाँ पे हम एक्चुअली में इम्प्रूव करना चाहते हैं आर द पार्ट्स वेयर इम्प्रूवमेंट इज़ नीडेड इन योर लाइफ. सो ऐसा हो सकता है जैसे लीडर्स जब भी आते हैं, तो दीज पीपल आर मोर लॉजिक ड्रिवन पीपल, दे आर सिस्टमैटिक पीपल. उनका इमोशनल क्वोशंट कभी कभी किसी किसी का थोड़ा सा लो हो सकता है. सो दे वर्क विद अस टू इम्प्रूव दैट इमोशनल क्वोशंट. इमोशनल क्वोशंट इम्प्रूव करने के लिए खुद को और दूसरों को इमोशनली समझने की ज़रूरत होती है, तो हम उसमें उनकी मदद करते हैं. अब क्या होता है ना, फर्स्ट सेफ्टी फैक्टर हमने समझा कि चेंज क्यों नहीं कर पाते. सेकंड, नॉट नोइंग समथिंग और somebody pointing your areas of improvement is a very shameful thing in Indian society. क्योंकि हमें ऐसे बताया गया है कि अगर तुम्हें कोई चीज़ पता नहीं है या आती नहीं है, दैट मीन्स देयर समथिंग रॉन्ग विथ यू. जैसे आपको याद होगा स्कूल में भी अगर कुछ आता नहीं है किसी बच्चे को तो सब हंसेंगे या टीचर भी कुछ बोलेंगे. नाउ इट इज़ चेंजिंग, बट ऐसा होता था पहले. सो नॉट नोइंग वॉज अ शेमफुल थिंग. But not knowing for a philosopher or for a curious student is a new horizon to open up to. So, not knowing or improving or trying to do something in a better way is seen in a very negative light in people's mind. भले ही वो कितना भी बोले कि हमको ग्रो करना है, हमको इम्प्रूव करना है, but the moment somebody tries to help you with the areas that you really want to improve, for a lot of people it triggers a lot of shame, and it's okay. Let that shame get triggered is what I say to people. Let's also talk with that shame that, dude, why are you here? Not questioning your existence, but help me understand what do you want to say, what do you want to listen to. So there's a lot of self-acceptance work that needs to be done before you're about to bring a big change into your life as well. So whatever you see as a very theoretically a glamorous thing of personal development, when you do it with people, all of these emotions of wanting to feel safe, maybe feeling ashamed of criticism, humiliation, and all of those things in the past, it all comes up. And it's good that during coaching sessions, all of these very difficult parts of people, they get some voice. And when they get that voice and these parts feel accepted within you, that is the time when true transformation happens. This is called integration, in which you're not just accepting the good about you, but the parts that felt ashamed, the parts which felt rejected, the parts which felt difficult. You're integrating all of that in a very safe environment, in a very non judgmental environment, and that is something which makes the change happen. So, unnecessarily don't try to push yourself making the kind of changes which are only glamorously popular on social media. Okay, so there are people to whom I have said, no, you are not going to do all of these things. You're only going to do these two things in a day. No, you're not going to wake up when they were making a schedule. Every time I'm doing a session and this person is again making a schedule that I am going to wake up at 5 o'clock in the morning, I say, did that work for you in the past? And the person says no. So now our goal is to help you become functional, help you make the person that gets things done. So first focus is that, to make you functional, because that boosts your self confidence. I can make things happen. And once that is done, you can slowly move towards waking up at 5 o'clock. So productivity is not always linked to waking up at 5 o'clock. And there are people who are doing great things in their life by not compulsorily waking up. In fact, if you are a person who wakes up early, it works for you, it's great. If that doesn't work for you, you can always work with things that are there in your hands, where change is easier to make, and then you move towards little more difficult things. And that is how you see a bigger shift in people's life. So you see, this has to be done with a lot of strategy, patience, and a proper analysis of where the gap is. So any human, you or me, we are capable of building new capabilities in our lives, definitely. But the internal resistance has to be addressed. Without addressing the internal resistance, you can't really just push yourself into doing that. So that is the difference between a lot of theories that are being told and coaching that happens, because coaching asks you to question your belief system. Everything that you are believing, that is that really true? And so many people believe that being productive only means this 4 5 things.
There's a lot more to it. So we understand all of that, and well-being is the word. Are you thinking smartly is the question. Are you feeling all the feelings and the experience of life? These are the real questions. So ask yourself real powerful questions to get real powerful answers. I will come up with more such videos in the future, so subscribe to my YouTube channel if you want.